मंगलकरणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। चलसियद ब्रजा चारयन् पशून् नलिन सुन्दरां नाथ ते पदम्। शीलतीराङ्कुर सीदतीति नः कलिलतामन कांत गच्छति। आज आपको कुछ दशक पहले की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। कुछ संत अर्थनाद से मथुरा की तरफ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। जब सारे संत बैठ गए तो उसमें से एक संत का नियम था कि वह अपने ठाकुर को, अपने पूज्य पाद को अपने बगल में आसन पर बिठा देते थे। उन्होंने ट्रेन में चढ़ करके बैठ जाने के बाद ऐसा ही किया। फिर संतों का आपस में सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में इतने मगन हो गए, इतने लिप्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब हमारा स्टेशन इतने जल्दी आ गया। जब स्टेशन आ गया तो सब लोग ट्रेन से उतर गए। उतरने के बाद उनका जहां आश्रम था वहां चले गए। सब लोगों ने वहां स्नान किया, पूजा पाठ किया, भगवान के लिए नैवेद्य बनाया। और जब नैवेद्य चढ़ाने की बारी आई तब इस संत ने कहा कि चलो मैं अपने ठाकुर को विराजमान करूं ताकि हम उनको नैवेद्य चढ़ा सकें। अब अपने ठाकुर को ढूंढने लगे तो उनके ठाकुर नहीं मिले। किसी और संत ने कहा कोई बात नहीं, आपके ठाकुर नहीं मिल रहे हैं तो मैं कोई और दूसरा विग्रह देता हूं, आप इनको पधराइए और इन्हीं को प्रसाद पवाइए। वो रोने लगे कि यह कैसे हो सकता है, जीवन भर मैंने जिस विग्रह की सेवा की, जिस ठाकुर की सेवा की, आज मैं उसको छोड़ दूं। तब लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, क्योंकि काफी घंटे बीत चुके थे। अब तो वह जो ट्रेन से जिससे लोग आए थे वह भी कहीं अन्यत्र चली गई होगी। फिर भी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम स्टेशन पे चलते हैं और वहां हमारे ठाकुर गुम हो गए हैं, गुमशुदगी की बात करते हैं। वो लोग स्टेशन जाते हैं, स्टेशन मास्टर से मिलते हैं, अपनी सारी बातें जब बताते हैं तो स्टेशन मास्टर पूछते हैं कि आप कौन सी ट्रेन में आए थे। उन्होंने बताया फला ट्रेन में मैं आया था। उन्होंने कहा महाराज आपके जाने के बाद ट्रेन चल ही नहीं रही है। तमाम इंजीनियर्स तब से अब तक यह प्रयत्न कर रहे हैं कि ट्रेन में क्या खराबी है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ट्रेन में कुछ भी खराबी नहीं है, ट्रेन नहीं चल रही है। तब उन्होंने कहा आप कौन से डब्बे में बैठे थे। तो संत उस डब्बे में गए और देखते हैं कि जहां उन्होंने अपने प्रभु को पधराया था वो वहीं पड़े हुए हैं। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया
उनको उठाया, अपने सर पर रखा। ज्यों ही ट्रेन से नीचे उतरते हैं, ट्रेन चलना शुरू कर देती है। मेरे भाई बहन, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार अगर आपने प्रभु से कोई भी संबंध बना लिया, आपने प्रभु को पकड़ लिया, और अगर प्रभु ने आपको स्वीकार कर लिया, तो याद रखिए वह कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आता रहता है। मरना अवश्यंभावी है, यह जान करके भगवत भजन करिए। परमात्मा मेरे ठाकुर राम, भगवान राम बहुत ही दयालु है। कौन अस उदार जग माही, इनके जैसा उदार इस संसार में, ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अभी भी समय है। राम 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 का सतत जप करिए, उनकी शरण में आइए, कल्याण ही कल्याण है। रामचरितमानस, सुंदरकांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का विस्तार कर रहे हैं। अब तक हनुमान जी रावण से बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उसको बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जो मेरे प्रभु, मेरे आराध्य भगवान राम हैं, वह बड़े करुणामय हैं, करुणा सागर है, करुणाशील है। अगर तू उनकी शरण में चला जाएगा तो वह तेरी किसी भी कमी को नहीं देखेंगे, यही देखेंगे कि यह शरणागत है। और सदैव हमारे प्रभु शरणागतों की रक्षा करते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। इस तरह से हे रावण, अगर तू हमारे प्रभु भगवान राम की शरण में आता है तो तेरा कुल, तेरा खानदान, तेरा परिवार और तेरी पूरी राक्षस जाति बच जाएगी। और अगर तूने ये नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश अवश्यंभावी है। हनुमान जी पिछले दोहे में कहते हैं कि हे रावण, तू जो तेरा मोह है, अज्ञान के कारण जो तुझे मोह है कि मेरे जैसा बलवान शक्तिशाली कोई नहीं है, और ये जो राम लक्ष्मण जंगल में भटक रहे हैं, विचल रहे हैं, जिनकी पत्नी को मैंने हर लिया है, यह मनुष्य मात्र है। तू इसमें से निकल जा और यह समझ ले, यह जान ले कि यह परमात्मा है। क्योंकि खर दूषण वह तुम्हारे ही जैसे बलवान थे, उनको भी भगवान ने बिना फर के बाण के ही मार दिया था। इसलिए तू जाग जा, अभिमान में से बाहर निकल। तेरी जो घमंड की निद्रा है उसमें से तू निकल और हमारे प्रभु की शरण में आ, तभी तेरा कल्याण है। हनुमान जी ने बहुत ही अच्छी शिक्षा, बहुत ही अच्छी सिखावन रावण को प्रभु भगवान के जो गुण हैं उनके विषय में दी है, उनकी प्रशंसा की है। यह इतना सुंदर है कि इन सब सुंदर गुणों के कारण भी लगता है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा है। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी लिखती है। बाबा जी कहते हैं, यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, दीनता पूर्वक रावण से प्रार्थना किए हैं।
और इतनी अच्छी वाणी बोले हैं, लेकिन फिर भी रावण की समझ में नहीं आ रहा है। बोला भी हंसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। अब तक हनुमान जी रावण को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस चौपाई में रावण हनुमान जी को बता रहा है कि ए हनुमान, तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, लगता है कि तेरी मृत्यु आ गई है, इसलिए तू इतना बखान अपने प्रभु राम का किया है। और यह सब बात रावण बहुत ही अभिमान के साथ, घमंड के साथ, एरोगेंस के साथ हनुमान जी को कह रहा है, बहुत ही अथॉरिटेटिव वे में होकर। रावण की वहां टोटल अथॉरिटी है। रावण कहता है, मृत्यु निकटया ई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण कह रहा है कि ए कपि, ए बंदर, तेरी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है, तेरे मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए तू मुझे ऐसे ऐसे अधर्मी शिक्षा दे रहा है। अब तक जो कुछ भी तुमने कहा है वह धर्म का नहीं है, वह सब अधर्म है। हनुमान जी कहते हैं, उल्टा हो ये कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी कहते हैं कि ये रावण, मेरी मृत्यु निकट नहीं आई है, तेरी मृत्यु निकट आई है, इसलिए तेरी जो मति है वह भ्रमित हो गई है। तू जो सच है, जो धर्म है, उसको देख नहीं सकता है, तू उस पे चल नहीं रहा है, इसलिए तेरी बुद्धि भ्रमित है, मेरी नहीं भ्रमित है। मृत्यु तेरी है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा। हनुमान जी की ये सारी धार्मिक बातें सुन करके, अच्छी शिक्षा सुन करके रावण बहुत क्रोधित होता है और कहता है, अपने लोगों से कहता है कि इस कपि का, इस बंदर का अंग भंग करके इसको वापस भेजो। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। जब रावण ने ऐसी वाणी कही तो सारे राक्षस हनुमान जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसी समय विभीषण जी अपने सचिव, अपने कुछ लोगों के साथ रावण की सभा में प्रवेश करते हैं और विभीषण जी कुछ कहते हैं। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। विभीषण जी उसको सप्रेम प्रणाम करते हैं
और उससे कहते हैं कि हे प्रभु, किसी का भी दूत अगर हमारे साम्राज्य में आता है तो उसका वध करना अनुचित है। यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए आप ऐसा कुछ मत करिए, इसको मत मारिए। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। यह जो गोसाई शब्द है, यह बहुत ही आदर सूचक शब्द है। अगर हम किसी को गोसाई कहते हैं तो वह हमसे ऊपर है, हमसे बड़ा है, हम उसको बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, जो मान सम्मान विभीषण ने रावण को दिया। विभीषण जी कहते हैं, हे प्रभु, कुछ और दंड दीजिए, लेकिन इनको मारिए मत। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। सुनत बिहसिबो लाद सकंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। तब रावण विभीषण की बात सुन करके बहुत हंसता है और हंसते हुए कहता है कि इसका कोई अंग तोड़ करके, इसके किसी अंग पर प्रहार करके इसको वापस भेजो। तो क्या करते हैं? कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाय, तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाय, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।